आपने अपने आरोप लगा दिए। उत्तर भी लेने के बाद पासी जी के पास चलते हैं। पासी जी, बिमलेन जी से जरा तथ्यों पर बात कर लो, उनसे पूछ लो धारा 28 क्या है, उनसे पूछ लो नेशनल हेराल्ड क्या था, ये जानकारी बता दो, कहानी और कथा मत सुनाइए। चल एक बार बिमलेन जी, पासी जी तटस्थ बात कर रहे हैं, आप पार्टी से हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पे आरोप लगा रहे हैं वो पासी जी के पास। बिमलेन जी एक बार सुन लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। बिमलेन जी समय समाप्त हो रहा है। पासी साहब, बिमलेन जी एक मिनट, बिमलेन जी एक मिनट, पासी जी अमित जी एक मिनट, पासी जी देखिए, ये नेशनल मुद्दे पे बहस हो रही है, एक एक करके अगर बात करेंगे, उस तरह बात करेंगे किसी रीजनल मुद्दे पे तो बात किसी की नहीं आ पाएगी। पासी जी दिल्ली से बैठे, अपना समय दिए। पासी साहब जी, मैं सभी आदरणीय प्रवक्ताओं से बेनती करता हूं, मैं कभी किसी में नहीं बोलता, आराम से वेट करता हूं, तो मुझे भी जरा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। जी। इसमें देखिए दो क्वेश्चन फिर उठ के मैंने पहले ही कहा कि नो डाउट इसमें क्लियर कट जो है ईडी का दुरुपयोग हो रहा है जी, लगातार हो रहा है। 2014 से तो बहुत ज्यादा, 2022-23 से तो और भी ज्यादा इन्होंने दुरुपयोग किया। और इसमें पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रोविजंस लागू नहीं होती अगर आप उसको प्रॉपरली देखोगे। ये पीएमएलए एक्ट बनाया क्यों गया था, इसकी इतनी सख्त प्रोविजंस क्यों बनाई गई थी कि अगर कोई ड्रग्स मनी है, इलिसिट मनी है, बाहर से कोई फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आया है गलत तरीके से, उसको प्रिवेंट किया जाए, ये इसके लिए बनाया गया था। मैं इसको ये नहीं कहता कि जो कांग्रेस ने किया ये सही है या गलत है, लेकिन ये पीएमएल एक्ट की दुरुपयोग है और ईडी का दुरुपयोग है, इसमें क्लियर कट है। जहां तक दूसरी बात अमित शर्मा जी ने कही थी, मैं उसके ऊपर भी कहूंगा। मैं इसको, क्योंकि एक अच्छे चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं तो जो सही है वो बात करना जरूरी हो जाता है जी। अगर 50 लाख में यंग इंडिया अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लीन है, जो चार्ज है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है 90 करोड़ 25 लाख का, वो ऋण मुक्त, जो ब्याज मुक्त ऋण था वो जी, लेकिन उसके ऊपर लीन तो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जी। और यंग इंडिया में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस शेयर होल्डर नहीं है। नो डाउट इट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल। उसमें और लोग भी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी उसमें शेयर होल्डर थे, सुमन दुबे जी शेयर होल्डर थे, लेकिन एज ए कांग्रेस ऑफिस बीयरर्स थे या पर्सनल कैपेसिटी में थे। मैं इसीलिए पहले कहा था क्योंकि पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती जी, ये क्लियर है, इसमें कोई आप दो राय नहीं है जी। और उसके ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, 20,000 के ऊपर की जो भी है उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा, चलो इन्होंने कहा ब्याज मुक्त ऋण है, लेकिन जब 90 करोड़ 25 लाख उसके ऊपर खड़ा है तो आप 50 लाख में कैसे कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी। अब उसमें जो 76% 74% है वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का है, बाकी 24% भी ऑस्कर फर्नांडिस जी और वोरा जी का है जी। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है या, ये बहुत एक बड़ा फर्क है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, पर यहां ना पीएमएलए लागू होता है ना ईडी अधिकार क्षेत्र आता है इसमें जी। ये बात बिल्कुल लीगली अगर आप जाओगे क्लियर है। पर यहां तो मैं क्या कहना चाहूं कि नोट जल जाते हैं उन लोगों के घर में भी जिनके ऊपर हम पूरी आशा रखते हैं, पर फिर भी हम विश्वास अपनी जुडिशरी पे रखते हैं, क्योंकि जुडिशरी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी बचाती है जी। हमारे जो सही फैसले भी जुडिशरी ने करती है। और दुरुपयोग बिल्कुल क्लियरली किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई पिंजरे के तोते का, हर तरह से। पासी जी आ गई बात आपकी। अमित जी, जो आपके मुद्दे पे पासी जी ने कहा कि कैसे हो सकता है 50 लाख में और पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती, फिर एक बार फिर संभव जी के पास है जी, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में, समय 2-3 मिनट बचा जी। नहीं अमित जी देखिए त्रिपाठी जी, वो एज ए कांग्रेस के नेता के तौर पर या ऑफिस बेरर के तौर पर वहां मेंबर नहीं थे। इसमें जब उस कंपनी में केजीएल ने जो उस पर लोन था, जो कर्ज था, उस कर्ज को जब उस कर्ज को चुकाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से, ना कि किसी और मनी के माध्यम से,
किसी दूसरी एजेंसी से ले लाके इधर उधर करके कैश के तौर पर नहीं, चेक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के उससे उसको उसके लोन के कर्ज को चुकाने का काम किया। उसके बाद जब यंग इंडिया बना तो यंग इंडिया जो कंपनी बनाई गई वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट, किसी तरह का कोई लाभ और किसी तरह का कोई ये सब नहीं था। उसमें सारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में दिए थे, जिस बात से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को आरोप लगाए गए थे और अदालत ने जिस बात को क्लियर मानकर जमानत दी थी, उन सारे तथ्यों में सरकार ने कहीं ना कहीं तोड़फोड़ दस्तावेजों में कर उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करा, जिसमें जमानत दी गई और खारिज किए गए थे कि इससे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनको 11 साल लग गए उन तथ्यों के आधार पर, जैसा आपने बताया, उसी आधार पर कोर्ट ने आज जमानत दी। हम उन तथ्यों के आधार पर लड़ रहे हैं और जैसी चीजें सामने आएगी उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। संभव जी, क्या होना है इसमें आगे केस? जो डिस्कशन है उसको अपन एक बार कंक्लूड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहती पार्टी जी। दो चीजें निकल कर आई। पहली बात ये निकल के आई कि 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी दे सकती थी, नहीं दे सकती थी। दूसरा निकल कर आया कि जो उन्होंने खरीदी 50 लाख रुपए में वो सही है कि नहीं है। मेरा पहला कहना है कि खरीदी या दोनों टेक ओवर कर। मेरा कहना है ये दोनों चीज ईडी के अंदर पीएमएलए एक्ट में आती है क्या जी? तो पीएमएलए एक्ट मैंने जैसे शुरू में बोला वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है जी। इसमें पहले ये साबित करना पड़ेगा 2 नंबर का पैसा किसका था और किसको बेनिफिट पहुंचा है। अब अगर इसमें बोल लेते कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने डाले थे, कांग्रेस पार्टी ने डाले थे, इन्हें 50 लाख में खरीद लिया, तो आपत्ति कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी लेगी जी। कंप्लेन कौन कर रहा है? तो मेरा ये कहना है इसमें अगर कानून के हिसाब से देखेंगे तो जो पीएमएलए एक्ट है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने 90 करोड़ दिए वो कवर नहीं होता। और अगर 50 लाख में कोई कंपनी खरीदी गई है और अगर उसमें कहते हैं कि कम में खरीदी, ज्यादा में खरीदी, उससे भी पीएमएलए एक्ट नहीं साबित होता। वही तो पासी जी बोल रहे हैं। तो इस चीज को समराइज करना पड़ेगा कि एलिगेशन कौन सा है और किस कानून के अंतर्गत जा रहा है। त्रिपाठी जी, और उसमें किसी तरह का उस समय जब ली गई थी तो क्या ऑब्जेक्शन किया गया था? ये भी एक पॉइंट है जो संभव जी ने उस बात को बोला और मैं आगे बढ़ा। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है उज्जवल जी, इसलिए मैं फिर से आपके पास नहीं आ पाऊंगा। हमारी एक समय की पाबंदी है, तो अब यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जवल जी, विमलन जी आपका, विक्रमजीत जी पासी जी आपका और रतनलाल जी आपका।